प्यारे दोस्तों, मैं जैसे कि आपको मालूम है बजरंग द्विवेदी। आज हम आप सब लोगों को जो किक को पावरफुल कैसे बनाएं और हर एक पावरफुल किक को कैसे इजी वे में रोकें, फिर से वही बातें बता रहा हूँ। हम अपने किक को पावरफुल कैसे बनाएं और दूसरा थीम आपका यह है कि हम हर एक पावरफुल किक को इजी वे में कैसे डिफेंस करेंगे। ये 2 पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे और वही आपको दिखाते हैं। और जैसे ये मवासीगिरी मारता है, जैसे आप ड्रिंक पोजीशन में होते हैं, कोई मवासीगिरी इस किक को मारता है, इस किक को मारता है, अगर आप यहीं से रोकते हैं ये पूरा आपको झटका लगता है। इस किक को पावर को कंट्रोल करने की क्या है, पावर को कंट्रोल जैसे अटैकर मारता है तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी दिशा बदल देना है। तो अगले की पावर जो होती है, अटैकर की पावर 0 हो जाती है और हम सेफ हो जाते हैं और अटैकर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। उसके दौरान हम कुछ भी अटैकर को पीट सकते हैं, हैंड यूज कर सकते हैं, उठा के पटक भी सकते हैं। लाइक दिस 1। देखिए डिफेंस के बहाने करीब पहुंचना, डिफेंस करीब पहुंचना लिया और ये अगले क्षण में बंदा अटैकर गिरा होता है। ये है पावरफुल किक को 0 में करने का तरीका। फिर इसको देखें, रिप्ले A1 यहाँ से हमें झटका लगा, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हमें क्या करना है, थोड़ा हमने जैसे पहले बताया कि हमें डायरेक्शन बदलना है और डिफेंस करना है। 1 ये डिफेंसर के करीब गए, डिफेंस लिए 2 और यहाँ लेके इसको दिए 3। दैट गो अटैक करता है, साइड किक अटैक करता है, साइड किक में अटैक है तुरंत यूं। ये आपका डिफेंस हुआ। एक किक मारो इधर दिखेगा, 1 इसको भी लिए और सडनली यहीं दिए 2। फिर से इसको साइड किक को नाकाम करने का और इजी वे में डिफेंस करने का तरीका वो। और पावरफुल कैसे बनाएं, इस बात पर थीम बोला था हमने। इसका क्या है, जबकि हम किक उठाने के दौरान क्या करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं ना। इसका इजी तरीका क्या हो, जैसे इजी वे में मारते हैं तो हमारा पावर बहुत इजी वे में पैर उठाया और मारा, यही गया, कुछ मतलब नहीं। और अगर जो मैंने सिस्टम बताया, किक उठने के दौरान ही एक लंबी श्वास को लेते हैं और ली हुई श्वास को अटैकर के ऊपर बाइक किक के साथ ही छोड़ते हैं तो अटैकर के ऊपर बहुत अच्छा प्रहार होता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। एक ही किक के बाद दोबारा किक मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक दिस, देखिए 1 और उठा के यूं हमने एयर लिए 1 लंबी सांस खींचिए। अब ली हुई एयर को बाई नी और बाई कोशिश द्वारा जर्क देते हुए थ्रो मार देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये पावरफुल बना है। देखिए एक नॉर्मल किक अगर बगैर टिक से यूज करते हैं हम तो हमारा ये होता है, बगैर टिक से यूज करते हैं, बगैर टिक से हम एयर नहीं लिए नॉर्मली मारते तो इसका पावर हमारा ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमने ट्रिक्स नहीं यूज किए। अब देखो अगर ट्रिक्स यूज करते हैं, पावरफुल हमारा किक कैसे बनता है, उठने के दौरान ही लंबी एयर लिए उठने के साथ ये आपका पावरफुल किक हुआ। एक किक के बाद दोबारा किक मारने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपको साइड किक होता है, नॉर्मली साइड किक कोई मारता है, यूकोगिरी जिसको आप लोग बोलते हैं, यूकोगोरी बोलते हैं, पहाड़ के नाम से को तो बोलते हैं। अगर उसको साइड किक हम मारते हैं, नॉर्मली मारते तो कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने पावर यूज नहीं किया। और अगर उसी में मैंने पहले माइग्री किक को में किक जिसमें कोशिश यूज किया, उस तरह अगर ट्रिक से लेकर मारते हैं तो इसका भी प्रभाव बहुत तीव्र और प्रभावी होता है अटैक का। इस साइड किक होता है, हमने पहले बताया किक उठने के दौरान ही उसी 1 सेकंड के दौर में आपको लंबी सांस लेना है और उसके बाद जर्क भी देना है पूरे उसको और थ्रो कर देना है किक के साथ, ली हुई सांस को बाई लेग द्वारा आउट कर देना है। इसी साइड को मैं पुनः बताता हूँ, यूकोगिरी 1 लंबी सांस लिए और 2 पे थ्रो 1। ये आपका पावर अप। इससे क्या होता है, अपनी किक जो है इजी किक पावरफुल बन जाती है। इसमें हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होता है, एक किक के बाद दोबारा उठने क्या अटैक करने की जरूरत नहीं। इसी तरह मवासी किक में अगर हम ऐसे ही मारते हैं बगैर हिप थ्रस्ट के, हमारा पावरफुल किक ये होता है, इसमें जर्क नहीं। इसमें क्या हुआ,
ये मन गया। लेकिन अगर इसको पावरफुल बनाना था, हमें क्या करना है, पैर उठने के दौरान ही लंबी सांस ले लेनी है और ले लेने के बाद पूरे फोल्ड की उसी दिशा में थूक कर देना है। ये कहते हो जैसे देखिए लंबी सांस लिए 1, अरे पूरा टर्निंग कर देना, पूरा वेट अपना शरीर का टर्निंग कर देना उसके ऊपर ना, पूरा टर्निंग करे। इसको लेते ही फुल अपना दिशा पूरा हिप का लोड पूरे उसी दिशा में टर्न कर देना है, वो किक प्रभावित करती। पुनः इसको देखें, मवासे गिरी पार्ट का नाम हाई सिको, जिससे अटैक करते हो आपको। ये रहे आपके इन सब इतनी प्रभावी किक है कि अगर प्रतिद्वंदी को अटैक करते तो दूसरा किक लगाने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी चीज जब हम सिस्टम और तरीके से करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है। वैसे भी बहुत प्रभावी बातें करते हैं। कोई पकड़ लेता है, कोई इधर पकड़ लिया, किसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे पकड़ लिया, एक बार रिक्वेस्ट करो, छोड़ो नहीं छोड़ना तो क्या करना है, अपने हैंड को पूरे कपड़े की तरह लूज करना, ढीला करना है और स्विंग करने के बाद स्विंग करते पकड़ते जैसे टच होता है अपनी स्पीड इतनी तीव्र बढ़ा दें कि गलत सोचने का मौका ना मिले। देखो ये 1 हुआ और ये 2 और पकड़ने वाला खुद पकड़ गया। ये आपका ये तीव्र स्पीड है। इसी तरह दूसरा दोनों हाथ से पकड़ लिया। हमने पहले बताया किसी भी सिचुएशन में स्थिति में कभी घबराना नहीं है, सूझबूझ रखना है और मुश्किलें कुछ नहीं है, उससे लड़ते रहिए और जीत आपकी समस्याएं हारेंगे। 2 बार रिपीट करो, छोड़ो, 2 बार रिपीट करो, छोड़ो, नहीं छोड़ता। एक छोटा तरीका क्या, हैंड को हमेशा अंदर से ले जाना, अंदर से, ओके। और जितनी हाई साउंड हो बोलते हुए साउंड कीजिए, अगले पल में अगला वो नाकाम हो ना। इसी तरह क्या होता है, तत्काल डिफेंस के दौरान अटैक देने की अगर प्रतिक्रिया आती है, बार में थप्पड़ मार देते हैं तो उसके लिए बचत क्या करना है, तुरंत अटैक, डिफेंस अटैक एक साथ। हमें एक पल टाइम लॉस करना नहीं है। ये हमें कौन पार्ट दिखाता है, मार्शल आर्ट का पार्ट जो है कुंग फू। इसमें हमारा टाइम तुरंत तत्काल बचता है, अगले का अटैक और हमारा अटैक एक साथ होता है। लाइक दिस, पुनः देखें। हाँ, कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आप प्रांशु पांडे आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके इस साइड में इंस्टाग्राम है, इसे टाइम से फॉलो अप करते रहें। इससे आपको ये होगी कि जो भी न्यू जानकारी मार्शल आर्ट, पार्ट कराटे या मार्शल आर्ट की जननी योग पर होगी आधारित, वो आपको स्वतः टाइम पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय।